एक सेकंड। हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में। और आज इंग्लिश का 2012 का पेपर लिया है लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में। और ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसको आप ध्यान से देखते हैं तो ये मेरा दावा है कि कम से कम 3 से 4 अंक आपके इंग्लिश के अंदर इम्प्रूव हो जाएंगे। तो पेपर शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए वर्ब। वर्ब इसमें से कौन सी है वो अपने को पता करनी है। तो सबसे पहले है सिंपैथी, और सिंपैथी एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, संवेदना। उसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, इसका मतलब ये भी वर्ब नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर सिम्पैथाइज। तो सिम्पैथाइज जो है, जब हम ISE लगा देते हैं तो ISE लगाते ही वर्ब का काम शुरू हो जाता है, तो ये वर्ब है। यानी सिम्पैथी नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिम्पैथेटिक एडजेक्टिव है, सिम्पैथाइजर ये नाउन है, सिम्पैथी शो करने वाला, और ये वर्ब है। तो ऐसे और भी वर्ब हैं हमारे पास में, जैसे कैटेगरी है, CATEGORY। अब कैटेगरी नाउन है और इससे वर्ब बनानी है हमें, तो हम वाई को हटा देंगे और इसकी जगह ISE लगा देंगे, तो कैटेगराइज। इसी तरह से हमारे पास में वर्ड है पॉपुलर, POPULAR। और पॉपुलर की अगर हमें वर्ब बनानी है तो इसमें ISE लगा देंगे। पॉपुलराइज यानी पॉपुलर करना, कैटेगराइज यानी कैटेगरी में बांटना। तो इस तरह से अगर वर्ब आपको आइडेंटिफाई करनी है, आप ये देखिए कि ISE किसी में लगा हुआ है क्या। इसके बाद में फर्स्ट टर्म इन टुडेज प्रोग्राम इज ए सॉन्ग। तो फर्स्ट आइटम इट मीन्स इट इज़ ए पर्टिकुलर आइटम, किसी खास आइटम की बात हो रही है। और जब खास की बात होती है तो द काम मिलेंगे हम, द फर्स्ट आइटम इन टुडेज प्रोग्राम। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन फॉलोइंग सेंटेंस। सी ए न्यू ड्रेस लास्ट वीक। लास्ट वीक इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, पास्ट टेंस की बात हो रही है। और नॉर्मली लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इनमें हम पास्ट इंडेफिनेट की बात करते हैं, इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट की बात करते हैं। और सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में ली जाती है। यहाँ पे वर्ब हम काम में ले रहे हैं बाई, और बाई की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों है बाई, बॉट, बॉट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनेट। पेपर इंग्लिश में सबसे इजी स्कोरिंग पेपर होता है अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम दें। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें हमें देखनी है। दे ऑलरेडी, अब इसमें एक कॉमन चीज़ हमें नज़र आ रही है, ऑलरेडी को काम में लिया गया है। ऑलरेडी जो वर्ड है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर काम में लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम जानते हैं हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है। तो दे हैव ऑलरेडी सीन द फिल्म, ये बिल्कुल परफेक्ट वर्ड है। हैव दे के साथ में, क्योंकि दे प्लूरल है, बहुवचन है, प्लूरल के साथ में हैव है, इस चीज़ को हमने नोटिस कर लिया। ऑलरेडी सी की थर्ड फॉर्म, सी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड सा, और थर्ड सीन, सी सा सीन। दे हैव ऑलरेडी सीन द फिल्म। इसके बाद में मे आई एंटर योर ऑफिस, मे आई कम इन, जैसे बच्चे हमसे पूछते हैं मे आई कम इन सर, तो इट मीन्स मे इज यूज्ड फॉर परमिशन, कि सामने वाला हमसे परमिशन चाहता है।
टू एक्सप्रेस नेसेसिटी वी यूज द मॉडल। नेसेसिटी मीन्स कि वी आर ओब्लाइज टू डू द सेम, हमें वो काम करना मस्ट है। हम कहते हैं ना ये काम करना हमें मस्ट है। मस्ट मीन्स नेसेसिटी, जहाँ पे आप कंपेल्ड है किसी काम को करने के लिए। उसके बाद में कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपके 3 से 4 फ्रेजल वर्ब पूछी जाएंगी, तो थोड़ा सा जो मेन फ्रेजल वर्ब्स हैं, जैसे कम की फ्रेजल वर्ब्स है, गेट की फ्रेजल वर्ब्स है, सी की फ्रेजल वर्ब्स हैं, कुछ ऐसे और भी हम चर्चा कर लेंगे, उनको आप लर्न कीजिए। आई यूजुअली गो टू बेड अर्ली एंड आल्सो गेट अर्ली, यानी मॉर्निंग में उठने की बात हो रही है, तो हम जानते हैं गेट अप, जैसे अलार्म भरते हैं तो वो भी गेट अप की साउंड करती है, तो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट आउट बाहर निकलने के लिए काम में लिया जाता है। गेट ऑफ, आप ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन में, बस में, नीचे उतरने के लिए गेट ऑफ। और गेट इनटू काम में लिया जाता है किसी भी चीज़ में अपना इंटरेस्ट जब हम शो करते हैं, जैसे आई एम गेटिंग इनटू मूवी, इसका मतलब मुझे मूवी में काफ़ी इंजॉय हो रहा है, काफ़ी मैं रुचि ले रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिर फ्रेजल वर्ब हमें देखनी है। द ट्रेन स्लोड डाउन, डाउन बोलने में आ रहा है, एंड फाइनली स्टॉप्ड, धीरे धीरे स्लो हुई और फिर फाइनली स्टॉप हो गई। पिक आउट द फ्रेजल वर्ब विच मीन्स टू टेक केयर ऑफ। टू टेक केयर ऑफ का मतलब होता है देखभाल करना। और रन आफ्टर का मतलब होता है चेज, किसी का पीछा करना, जैसे पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीफ। रन इनटू का मतलब होता है क्रैश। उसके बाद में लुक आफ्टर और टू टेक केयर ऑफ दोनों में सिमिलर मीनिंग है। लुक फॉर हम पढ़े हैं, जैसे जो कौवा है वो पानी की तलाश में, लुकिंग फॉर यानी कि सर्च, किसी चीज़ की तलाश में। कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिर फ्रेजल वर्ब है द टूरिस्ट गाइड पॉइंटेड के लिए सबसे अच्छी फ्रेजल वर्ब है पॉइंट आउट, किसी चीज़ की ओर इशारा करना, किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करना। पॉइंट आउट के जो मीनिंग्स हैं वो हम ध्यान कर लेते हैं। शो करना उसको, और एक दूसरा वर्ड इसी का सिनोनिमस है डिमॉन्स्ट्रेट, ठीक है। पॉइंट आउट, एग्जिबिट करना, एक तरीके से दर्शाना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मीन्स टू स्टॉप डूइंग एन एक्टिविटी और ए जॉब, एक एक्टिविटी को स्टॉप करना और एक जॉब को छोड़ देना। इनमें से कौन सी शो करती है? तो इसमें सबसे परफेक्ट आंसर है गिव अप। गिव अप का मतलब किसी भी एक्टिविटी को एक तरीके से छोड़ देना है। इसमें से जैसे रन डाउन है, रन डाउन का मतलब होता है जीर्ण शीर्ण होना, एक तरीके से खस्ता हाल होना, खस्ता हाल होना। जैसे आवर स्कूल बिल्डिंग इज रनिंग डाउन, तो इसका मतलब है कि हमारी जो स्कूल बिल्डिंग है वो जीर्ण शीर्ण हो गई है, उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। लुक फॉर का हमने बताया था सर्च करना है, और इसी तरह से टेकअप अपनाने से संबंधित है। उसके बाद में फिर फ्रेजल वर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब से वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैड टू फिल 3 फॉर्म्स टू गेट माई ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये एक बिल्कुल कॉमन फ्रेजल वर्ब है, फिलअप। हम बोलते हैं ना कि हमें फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप करना है। तो फिलअप का मतलब अप्लाई, फिलअप का जो मतलब है वो है अप्लाई, कि 3 फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। उसके बाद में पैसिव वॉइस है वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, बटर ऑब्जेक्ट हो गया। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, तो बटर। उसके बाद में ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में
इज एम आर काम में लेने हमें पैसिव वॉइस में, तो बटर इज वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक, मेड, मेड, और मेड फ्रॉम कहाँ से बनता है, मिल्क। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, और बाई अस की ज़रूरत नहीं होती है, ये अननेसेसरी सब्जेक्ट है, तो बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। फिर अगेन पैसिव वॉइस हमें देखनी है, दे हैव पेंटेड द डोर। आपका जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, और इसमें ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपके वर्ब्स हो गए यहाँ पे, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले ले लेंगे, द डोर, द डोर, और सिंगुलर है इसलिए अब हैज आ जाएगा हैव की बजाय, और बी की फॉर्म लगानी है हमें पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे बीन लग जाएगी, और पेंट की थर्ड फॉर्म पेंटेड, द डोर हैज़ बीन पेंटेड। बाई डैम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास में, अगर होता तब हम सोचते ये बातें। माई सिस्टर सेड आई एम एंजॉइंग माई वर्क। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे हम ध्यान देंगे, यहाँ पे पास्ट टेंस है, इट मीन्स ये जो क्लोज है इसको हमें पास्ट टेंस में चेंज करना है। माई सिस्टर सेड दैट, कंजक्शन लग गया। माई सिस्टर के लिए आई है, इट मीन्स सी आ जाएगा। कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, सी वाज, और पास्ट कंटिन्यूस के हिसाब से इंजॉइंग। माई सिस्टर है तो गर्ल के लिए हर और वर्क, शी वाज इंजॉइंग हर वर्क, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। इसके बाद में राहुल सेड टू वीना प्लीज रिटर्न माई बुक्स अर्ली। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज है, रिक्वेस्ट में बदल जाएगा, तो ये पहले ही इन्होंने कर लिया, राहुल रिक्वेस्टेड वीना टू, और जब इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो यहाँ से ब्रेक हो करके केवल हमें टू लगाना है। टू रिटर्न, राहुल है तो माई किस में बदल जाएगा, हिज में। बुक्स अर्ली, तो आप इसमें देखिए टू रिटर्न हिज बुक्स अर्ली, ऑप्शन हो गया हमारा सी। इसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज द सेम मीनिंग एज द सेंटेंस। सेम मीनिंग कौन से सेंटेंस का है, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द इंडिया। ताजमहल इंडिया की सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। इंडिया हैज़ मैनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, गलत, इंडिया में कई ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, गलत है। ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया, यानी इंडिया की किसी भी बिल्डिंग से ताजमहल ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इंडिया हैज़ ओनली वन ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ताजमहल नहीं, इंडिया में केवल एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, ताजमहल उसका नाम है, ताजमहल इज़ ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, गलत ऑप्शन। उसके बाद में पिक आउट द करेक्ट WH क्वेश्चन। करेक्ट WH क्वेश्चन हम देखेंगे, हाउ मच मनी डू यू वांट, ये गलत है क्योंकि हाउ मच मनी डू यू वांट, ठीक है, हाउ मच मनी डू यू वांट, बिल्कुल डू पहले ले लिया है, ठीक है ये ऑप्शन। और बाकी देखो हाउ मच डू यू गलत है, हाउ मच मनी यू वांट, डू आया ही नहीं इसमें, हाउ मच डू यू वांट मनी, ये सब गलत है। कुछ अपन जजमेंट कर लेते हैं कि सेंटेंस जो है बोलने में उसमें स्मूथनेस नज़र आनी चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन द मीनिंग टू परचेज। परचेज यानी खरीदना, सेल बेचना, सप्लाई सप्लाई करना, रिसीव यानी कि प्राप्त करना, और बाई, बाई का मतलब भी आप खरीदना, तो ये इसका सिनोनिमस हो जाएगा। द वर्ड इंस्पेक्शन इज सिमिलर इन द मीनिंग टू। इंस्पेक्शन का सिमिलर मीनिंग क्या है, इंटरव्यू, गेट अप उठना, एक्सरसाइज एक्सरसाइज करना, चेकअप। तो इंस्पेक्शन जांच पड़ताल और चेकअप, जैसे आप कहते हैं ना हेल्थ चेकअप के लिए मैं जा रहा हूँ, तो हेल्थ चेकअप यानी स्वास्थ्य की जांच पड़ताल। उसके बाद में द अपोजिट ऑफ द वर्ड सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब किसी को सहारा देना,
तो अपोजिट पूछा है, एक यहाँ पे ये बात है कि अपोजिट पूछा है तो हेल्प नहीं ले लेंगे, हेल्प सिनोनिमस हो सकती है, आर्ग्यू नहीं लेंगे, रिटर्न नहीं लेंगे, बल्कि सपोर्ट का अपोज विरोध करना। उसके बाद में विच वर्ड इज अपोजिट इन द मीनिंग इंटरेस्टिंग, अपोजिट लेना है किसका, इंटरेस्टिंग का। तो इंटरेस्टिंग का कंफ्यूजिंग नहीं हो सकता है, कंफ्यूज करना नहीं, कंट्रास्टिंग भी नहीं है, विरोधाभासी होता है। बोरिंग दैट इज़ परफेक्ट, प्लीजिंग तो इंटरेस्टिंग के सिनोनिमस के रूप में काम में ले सकते हैं। तो बोरिंग जो है दैट इज़ अपोजिट टू द मीनिंग इंटरेस्टिंग। चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, हमें फाइनेंशियल की स्पेलिंग पता करनी है। तो फाइनेंस FINANCE होता है और ई हटा के IAL लगा दिया। ये कुछ मीनिंग्स हैं, तो आप मीनिंग्स की भी वोकेबलरी का भी थोड़ा ध्यान रखिए, वोकेबलरी आपकी मजबूत होनी चाहिए। करेक्टली स्पेल्ड, जिसकी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। देखो विच हैज़ बीन, तो पैसिव वॉइस में है, विच हैज़ बीन करेक्टली स्पेल्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस है। सिचुएशन, तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है सिचुएशन के लिए। उसके बाद में इसमें हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्टैंजा है, द जमुनाज वाटर रश बाय सो क्विकली, रश बहना। द शैडोज ऑफ इवनिंग गैदर सो थिकली, लाइक ब्लैक बर्ड्स इन द स्काई, जैसे आकाश में काले पक्षी हों इस तरह से शैडोज हैं वो थिक हो रही हैं। ओ इफ द स्ट्रॉम ब्रेक्स, स्ट्रॉम यानी तूफान, ब्रेक्स आ जाता है। व्हाट विल बी टाइड मी, कौन मुझे छुपाएगा। सेफ फ्रॉम लाइटनिंग, लाइटनिंग बिजली के लिए। वेयर शैल आई हाइड मी, पोइम है तो थोड़ा सा इस तरह से यूज़ किया जाता है वर्डों को। अनलेस द सोकर माई फुट स्टेप्स एंड गाइड मी, राम रे राम आई शैल डाई। चलिए अब इसमें पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। लाइक ब्लैक बर्ड्स इन द अबोव लाइन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये थोड़ा सा लिटरेरी टर्म्स हैं। मेटाफोर मीन्स जहाँ नेचर्स को हम यूज़ करते हैं, नेचुरल थिंग्स को हम यूज़ करते हैं किसी की प्रॉपर्टी बताने के लिए। जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि राम तो गधा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राम एक कोई जंगली जानवर है। इट मीन्स उसका जो नेचर है वो गधे से मिलता जुलता है, तो वो मेटाफोर है। तो यहाँ जो लाइक ब्लैक बर्ड्स यानी जो आकाश में जो छायाएं बन रही हैं वो इतनी काली हैं जैसे ब्लैक बर्ड्स। तो लाइक वर्ड जहाँ यूज़ कर लिया जाता है, लाइक या एज, वो सिमिली के लिए, सिमिलैरिटी, सिमिली मीन्स सिमिलैरिटी के लिए। और मेटाफोर के अंदर लाइक वर्ड्स काम में नहीं लेते। अगर हम कहते कि राम इतना मूर्ख है जैसे गधा, तो ये मेटाफर नहीं होता, ये सिमिले होता। और अगर हम कहते कि राम गधा है तो ये मेटाफर है। हाइपरबोले, किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के कहना। और पन मीन्स किसी मीनिंग के डिफरेंट मीनिंग्स निकालना। इसके बाद में वी कैन फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन इन द अबव लाइन। एलिट्रेशन का मतलब है कि एक तरीके से रिपीटिशन, स्ट्रेस देने के लिए। तो राम रे राम, तो राम का रिपीटेशन हुआ है और थोड़ा सा इसका जो अर्थ है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे ये एक एंजाइटी यानी चिंता को व्यक्त कर रहा है। राम रे राम, राम का सामान्य अर्थ नहीं है बल्कि चिंता को व्यक्त कर रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। इन एलिगी, लिटरेरी टर्म है एलिगी, और एलिगी एक तरीके से हम कह सकते हैं सैड पोएम इंग्लिश के अंदर। ऑन समवन्स डेथ, किसी की मृत्यु के बाद में जो एक शोक गीत, एलिगी का जो परफेक्ट हिंदी अर्थ है वो है शोक गीत। तो एलिगी इज ए सैड पोएम आफ्टर समवन्स डेथ। इसके बाद में
आपको 3 से 4 क्वेश्चन फोनेटिक सिंबल के मिलेंगे और ये बिल्कुल मैथ्स की तरह है जिसमें आप कंप्लीट पूरे में से पूरे अंक आसानी से ले सकते हैं। जैसे एसएच के लिए इसको यदि हम हिंदी इसकी पढ़ें तो ये शिप है, छोटी सी शिप, और श जो है इसके लिए सिंबल है ये वाला, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सिंबल जो है ये सी एच के लिए काम में आता है, यानी कि च के लिए। तो ये जो सिंबल्स हैं इनको आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट आपको नंबर मिलेंगे। सबसे आसान नंबर है ये। पिक, अब पिक हमने पिक इस तरह से पढ़ा है, और छोटी ई के लिए, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, कैपिटल आई हम काम में लेते हैं, तो बिल्कुल ये हो जाएगा पिक। यदि आप इसे लिख रहे हैं तो इसका हिंदी में उच्चारण है पीक, यानी अगर मैं PEAK लिखूंगा तब मैं ये सिंबल्स काम में लूँगा। ट्राई, वाई जो है वो आपको साउंड दे रहा है आई की, और आई के लिए हम AI काम में लेते हैं, ट्राई। अगर ये आप देखें तो ये आपका TRAY ट्रे के लिए है। यदि ये आप देखें तो ये आपका TREE ट्री के लिए है। और ये आप देखें तो ये छोटी अगर मात्रा लेंगे, अभी ऊपर हमने किया था, तो सिंगल आई काम में लेंगे। तो फोनेटिक सिंबल्स आप अभ्यास कीजिए, और जैसे आपके पास में कोई स्टैंडर्ड डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो बेस्ट डिक्शनरी मानी जाती है, तो उसमें आपको लास्ट पेज के अंदर ये फोनेटिक सिंबल्स मिलेंगे, और आप रोज़ 10 से 15 वर्ड का अभ्यास कीजिए, आपका बहुत ही अच्छा ये फोनेटिक सिंबल्स तैयार हो जाएंगे। और निश्चित रूप से ये इतने आसान हैं कि सबसे आसान और सबसे श्योर नंबर हैं इंग्लिश के। तो ये एक अपना पेपर हो गया है, और इसी तरह का पेपर्स का अभ्यास अपन और करेंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी में मशगूल रहिए। धन्यवाद।